Hello bachcho, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा। अब हम इसका पार्ट 5 ले रहे हैं, जिसमें हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को देखेंगे। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ, क्या होते हैं? नॉर्मल बॉडी सरफेस, गिल, ट्रैकिया एंड लंग्स। नॉर्मल बॉडी सरफेस से कौन करते हैं? जितने भी सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम एनिलिडा तक के मेंबर्स कैसे करेंगे? नॉर्मल बॉडी सरफेस से करते हैं। गिल्स के थ्रू कौन करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। ट्रैकिया कहां देखने को मिलता है? स्पाइडर, इंसेक्ट यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर्स में देखने को मिलता है। लंग्स के थ्रू कौन करते हैं? जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। याद है ना? फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पासेस को देखा। कहां से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रल से। कहां तक जाता है? ब्रोंक्यूल्स तक। फिर हमने लंग्स के बारे में पढ़ा। लंग्स कहां होते हैं? थोरैक्स कैविटी में रहते हैं। इनके अंदर भी क्या मिलती है? एल्वेलाई मिलती है, जहां पे मेन गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ा। इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर का अंदर आना, एक्सपायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर का बाहर जाना। याद है ना? अब हम क्या देख रहे हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को। फिर हम क्या देखेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड में हमारा टॉपिक आएगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बच्चों, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करूं तो आपको पता है लंग्स कहाँ रहते हैं? थोरैक्स कैविटी में रहते हैं, और जिसका वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है। इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन किस पे पड़ता है? लंग कैविटी पे पड़ता है ना भाई। लंग का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता घटता रहता है। चेस्ट कैविटी के अकॉर्डिंग होगा, थोरैक्स कैविटी के अकॉर्डिंग होगा। तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या बताते हैं? उनके प्रैक्टिकल फंक्शन को बताते हैं। भाई अच्छा खासा एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं तो वो फंक्शनल है। अगर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे फंक्शनल नहीं है लंग्स, है ना? तो वो उसके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या बता रहा है? उसका प्रैक्टिकल फंक्शन बता रहा है। किससे हम मेजर कर सकते हैं उसके प्रैक्टिकल फंक्शन को? स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर क्या है बच्चों? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 3 बॉल्स होती हैं। ये देखो इस तरीके से, है ना? जब हम यहाँ से एयर ब्लो करते हैं तो ये बॉल्स उठना स्टार्ट कर देती हैं। जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं तो एक बॉल उठेगी, फिर और फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो दूसरी उठेगी, और फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो थर्ड भी उठने लग जाती है, इस तरीके से। तो इस स्पायरोमीटर से आपको क्या पता लगता है? इसका फंक्शन पता लग रहा है, लंग्स के फंक्शन पता लग रहे हैं कि वो कितना एक्सपायर अच्छा कर सकता है, कितना वॉल्यूम में अंदर एयर जा सकती है और कितने वॉल्यूम में एयर बाहर आ सकती है। क्लियर? क्लियर। आगे हम बात करें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में। पहले हम किस वॉल्यूम की बात करेंगे? टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? नॉर्मल पर ब्रीथ हम कितनी एयर अंदर ले रहे हैं, कितनी एयर बाहर एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या कहलाएगी? टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी। पर ब्रीथ कितनी होती है? अराउंड 500 ml रहती है। 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 12 to 16 टाइम करते हैं। 12 to 16 टाइम करते हैं ना, तो पर मिनट हम कितने वॉल्यूम में एयर अंदर लेते हैं? 6000 से लेकर 8000 ml। कैलकुलेट कर लोगे, इनटू 12 and 16 कर लोगे तो आपका मैक्सिमम निकल जाएगा, है ना? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रीथ हम कितना इंस्पिरेशन कर रहे हैं, कितना एक्सपिरेशन कर रहे हैं, क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। मैक्सिमम कितना रहता है? अप्रॉक्स इसका कितना है? 500 ml पर ब्रीथ। पर मिनट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6000 से लेकर 8000 तक हो जाएगा, ठीक है? पर मिनट की है ये बात, पर मिनट की है ये बात, और ये पर ब्रीथ की बात है, ठीक है? आगे हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम कितना फोर्सफुली अंदर एयर ले सकते हैं। जैसे ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर टेकन बाय अ पर्सन ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन। मैं फोर्सफुली एयर को अंदर ले रही हूं ना, ये क्या कहलाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। योगा करते हो सब? तो योगा में क्या करते हो? सुबह सुबह फ्रेश एयर में जाते हो, सांस लेते हो ना, तो वो आप क्या करते हो? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले रहे हो।
अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो ताकि मैक्सिमम एयर अंदर जा सके। कितनी होती है ये? 2500 से लेकर 3000 ml तक होती है। ठीक है, ये क्या कर रही हूं मैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले रही हूं, यानी फोर्स इंस्पायरेशन कर रही हूं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रही हूं ना। ये क्या है? फोर्स इंस्पायरेशन है। नॉर्मल सांस ले रही हूं, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, कितना रहता है पर ब्रीथ? 500 ml रहता है। पर मिनट की बात करूं तो कितना रहेगा? 6000 से लेकर 8000 तक रहेगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब मैं एक्स्ट्रा एयर को अंदर ले रही हूं फोर्स इंस्पिरेशन के वक्त। ठीक है, कितना है? 2500 से लेकर 3000 तक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैं फोर्सफुली कितना एयर को बाहर एक्सपायर कर रही हूं। ये क्या कर रही हूं मैं? सांस फोर्सफुली छोड़ रही हूं। ठीक है, कितना रहता है ये? 1000 से लेकर 1100 ml तक रहता है ना? कितना रहता है? 1000 से लेकर 100 ml तक रहता है। ये मैंने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूं? नॉर्मल लेयर ले रही हूं, टाइडल वॉल्यूम ले रही हूं। समझ में आया? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुली कितना एयर को मैं बाहर एक्सपायर कर रही हूं, क्या कहलाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। कितना रहता है? 1000 से लेकर 1100 ml तक रहता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम की। देखो बच्चों, आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी कर लो तब भी लंग्स में कुछ अमाउंट में एयर रहती ही रहती है, वरना क्या होंगे? वो बलून लाइक स्ट्रक्चर ही तो है, वो फुस हो जाएंगे। तो वो अच्छा खासा अमाउंट अपने पास रखते हैं एयर का। कितना होता है वो? 1100 से लेकर 1200 ml तक रहता है। क्या कहलाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। मैंने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर भी दिया तब भी लंग्स में कुछ अमाउंट में एयर रहती है, क्या कहलाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी, जो परमानेंट लंग्स में रहती ही रहती है। जब तक वो फंक्शनल है तब तक वो रहेगी। ठीक है, कितनी होती है? 1100 से लेकर 1200 ml तक रहेगी। ठीक है, समझ में आया? इस ग्राफ से बच्चों आपको इजीली समझ में आ जाएंगे चारों वॉल्यूम। ठीक है, बात करें टाइडल वॉल्यूम कितनी रहती है? 500 ml पर ब्रीथ। पर मिनट की बात करें तो 6000 से लेकर 8000 तक रहती है। ठीक है, 2.4 माइनस 2.9 है ना? 2.9 माइनस 2.4 करोगे तो कितनी निकल जाएगी? 500 ml। क्या है आपकी टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब आप इंस्पिरेशन को बढ़ा रहे हो टाइडल वॉल्यूम के साथ, फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हो, है ना? तो क्या कहलाएगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगी। कितनी रहती है? 2500 से लेकर 3000 तक। ठीक है, 6 से माइनस 2.9 करोगे तो अराउंड 3000 निकल जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हो क्या कहलाती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी होती है? अराउंड 1000 रहेगी। 2.4 माइनस 1.2 करोगे तो इतना ही निकलेगा। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम जब लंग्स फंक्शनल होते हैं तो कुछ अमाउंट में एयर परमानेंटली उनके अंदर रहती है, क्या कहलाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। कितनी होती है? अराउंड 1200 ml होती है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, इनमें से चार जो वॉल्यूम बताई ना, इनमें से दो को जोड़ोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी? किसी भी दो को जोड़ दोगे तो आपकी कैपेसिटी निकल जाएगी। कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम अमाउंट, कितना उसका लंग का मैक्सिमम कैपेसिटी है। वॉल्यूम अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, दैट इज योर कैपेसिटी। कैसे निकाल सकते हो कैपेसिटीज को? बाय एडिंग सम ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, है ना? रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनमें से किसी को भी आपको निकालना है तो इनको ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा कैपेसिटी निकालने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट निकालने के लिए। कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम उस लंग की क्या कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम को जोड़ोगे बाय एडिंग सम ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव, क्या निकलेगी? आपकी कैपेसिटी निकलेगी। ठीक है, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस से किया जाता है, कैपेसिटी को देखा जाता है। बच्चों पहले बात करते हैं हम इस डायग्राम में, देखो बच्चों, है ना? आपकी टाइडल वॉल्यूम कितनी है? 500 ml है। ठीक है, नॉर्मल जो ब्रीथ के वक्त इंस्पिरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं कितना है? 2500 से लेकर 3000 ml तक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 1000 रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना रहता है? अराउंड 1200 ml तक रहता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को देखें
लंग्स की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, वो कितना अंदर ले सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है इंस्पायरेशन की। तो इसके वक्त आप क्या करोगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे निकालोगे, जब आप टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगी, आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। क्लियर, क्लियर भाई। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी है लंग्स की इंस्पिरेशन की, तो क्या करोगे, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दोगे प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, लंग की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना बाहर इंस्पायर कर सकता है, कितना टोटल एक्सपायर कर सकता है, वो क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। लंग की क्या कैपेसिटी है, तो इसमें आप क्या करोगे, चारों वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगी। क्लियर। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें कि वैसे एयर लंग्स में रहती ही रहती है, साथ ही साथ हमने फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया भी नहीं तो जो लंग्स के पास जो एयर है वो क्या कहलाएगी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाएगी। भाई हमने फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी नहीं किया तो वो एयर भी अंदर है, साथ ही साथ रेसिडुअल वॉल्यूम में भी है एयर, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकलेगी। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ERV प्लस RV। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलो पहले हम कैपेसिटी की बात करते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो इंस्पायर कर सके। क्या क्या जोड़ोगे इसमें, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दोगे। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ पर्सन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसकी लंग की कितनी कैपेसिटी है कि वो अंदर एयर ले सके, इंस्पायरेशन कर सके। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जो चल रहा है, पर मैं फोर्सफुली और प्लस उसकी टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगी, आपकी क्या निकल जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। क्या क्या जोड़ोगे इसमें, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ोगे। ठीक है, क्या निकल जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। क्लियर। बात करें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है लंग्स की वो एक्सपायर कर सके, इसमें क्या जोड़ोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी। है ना भाई, कैपेसिटी क्या है कि वो कितने कैपेसिटी में, कितना मैक्सिमम अमाउंट में एक्सपायर कर सकता है, तो क्या जोड़ोगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय द पर्सन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल जो चल रही है उसके बाद कितना वो एक्सपायर कर सकता है, क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। क्लियर, क्लियर। बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कितनी एयर उसने फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी नहीं किया, साथ ही साथ उसके पास रेसिडुअल वॉल्यूम भी है, तो क्या निकलेगी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकलेगी। ठीक है, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद उसके पास इतना अमाउंट है जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, साथ ही साथ वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन वाली एयर भी तो है ना, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल जाएगी। बात करें वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कितनी एयर अंदर जा सकती है, मैक्सिमम कितनी एयर बाहर आ सकती है, क्या कहलाएगी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, this is the maximum amount of air filled into the lungs and the maximum amount is expired, है ना। इसमें आप क्या क्या जोड़ोगे, IRV ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, है ना, कितना मैक्सिमम अंदर ले सकता है, कितना मैक्सिमम बाहर निकाल सकता है, क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी। क्या क्या जोड़ोगे, IRV ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, क्या कहलाएगी, आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, फोर्थ कैपेसिटी क्या है बच्चों, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग की कितनी कैपेसिटी है विद रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल मतलब जो परमानेंट उसके पास है, उसके अलावा वाइटल कैपेसिटी कितनी है उसकी, है ना। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आया, मतलब टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी है, इसमें आप चारों वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगी। क्लियर हुआ भाई। आज हमने क्या देखा, हमने वॉल्यूम के बारे में देखा, हमने कैपेसिटी के बारे में देखा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। वॉल्यूम कौन कौन सी है आपकी, जल्दी बताओ, टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। टाइडल वॉल्यूम क्या है? पर ब्रीथ एयर कितनी इंस्पायर हो रही है, कितनी एक्सपायर हो रही है पर ब्रीथ, कितनी है? 500 ml। पर मिनट की बात करें तो 6000 से लेकर 8000 तक है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, क्या कहलाएगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? 2500 से लेकर 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, क्या कहलाएगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? अराउंड 1000 है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो परमानेंट लंग्स में रहती है, ये कितनी होती है? अराउंड 1200 ml रहती है। इनमें से किसी को भी दो जोड़ दोगे या दो से ज्यादा उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी क्या निकल जाएगी? लंग की कैपेसिटी निकल जाएगी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, वाइटल मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो आंसर इज ए। यही है ना, वाइटल मतलब मैक्सिमम कितनी एयर अंदर जा सकती है, मैक्सिमम कितनी एयर बाहर आ सकती है, मैक्सिमम की बात होगी, ठीक है। तो क्या होगा आपका? वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन कॉल्ड? भाई मैक्सिमम बात करें, कुछ अमाउंट में एयर लंग्स में रहती ही रहती है, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी वो क्या कहलाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है ना। कुछ अमाउंट में, अगर वो लंग्स कैसे हैं? फंक्शनल है, तो कुछ अमाउंट में एयर रहेगी परमानेंटली, क्या कहलाएगी? रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें क्या लेंगे? ERV प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम, है ना। नॉर्मल ब्रीथ के थ्रू कितना एक्सपायरेशन हो रहा है, कितना इंस्पिरेशन हो रहा है, साथ ही साथ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, फोर्सफुली वो कितना कर सकता है, तो क्या कहलाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फिल्ड और एक्सपायर फ्रॉम द लंग्स, यही होता है ना। मैक्सिमम कितनी एयर अंदर जा सकती है, मैक्सिमम कितनी एयर बाहर जा सकती है, क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।